मोदी मान जा, अभी भी मान जा, बचना है तो अभी भी मान जा, नहीं होगा तो हमारा भारत देश है हमारे पीछे लग गया, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हमारा भारत हमारे साथ है, और तेरियां जड़ां खाड़ के फेंक देंगे और गंगा में फेंक देंगे जाके। आपने एक लाइन बोली थी, मोदी तुमको मुक्कों से कूटेंगे। आज भी आप मोदी को मुक्कों से कूटोगे? देखो जो वो तो इतना बेशर्म आदमी है तो मानता ही नहीं है। जुतियों से क्या, उसको तो किसी से गंद से भी कूटता रहो तो नहीं मानेगा। जर्मन से बच्चे आते थे, इंग्लैंड से आते थे, अमेरिका से आते थे, वो सीधे जहाँ आके मेरे को मिलते थे, बापू तो आपने हमको सिखा दिया। आपने जो लैंड बोली है ना, उस लैंड ने हमको पूरा मतलब हमारे को पूरा मतलब हौसला दे दिया। और जोगी है उसने ऐसा कारनामा किया है, उसने अपने सूबे में और गुंडे बाहर रखे हैं। हैगा गृह मंत्री जो यूपी का, और उसका लड़का भी है, वो भी बोलता मैं गुंडा हूँ। अब इन गुंडों को तो हम देख लिया कैसे गुंडे हैं। कार चढ़ा दिया हमारे किसानों के ऊपर और उसको बाद में आग लगा दी। और वो लड़का जो हमारा कश्यप था उसने वीडियो बना ली, वो भी बेचारा मर गया, वो भी शहीद हो गया। इन्होंने उस कार के नीचे उसको भी दे दिया। ये तो भगवान ने हमारा अच्छा काम किया कि हम वीडियो बना ली। इस गंदे आदमियों को जो अपने आप को गुंडे समझते हैं, अब इनका गुंडापन हम निकाल दिया। डर नहीं लगता वहाँ पे भी इन्होंने? मेरे को डर क्या लगना है, हम तो खत्म होने वाले हैं। हम अपनी नस्लों को बचाना, अपनी फसलों को बचाना, अपनी धरती को बचाना है। डर किस चीज़ का? मरना तो एक दिन मरना ही है। को हमारे पंजाब को पूरे भारत ने आगे लगा दिया कि पंजाब एक ऐसा मुल्क है, ऐसा सूबा है जो हमारी रहनुमाई करेगा। अगर हम मजदूरी करने वाले 20-25 रुपए में हम आटा जो हमारे अभी मिलता है, ये अडानी अंबानी के पास हम जाके बोलेंगे भाई हमको आटा दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं, वो अडानी अंबानी दे देंगे हमको? नहीं देंगे, आटा नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हमारे भूखे मर जाएंगे। वो बोलेंगे पैसा है तो ले जाओ। इसको हमने बंगाल में गिराया ना, ऐसे ही हम 5 सूबे में गिराएंगे, नीचे गिराएंगे इसको। एक भी वोट नहीं पड़ने देंगे। एक इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर खड़े हैं। आप सबने एक लाइन सुनी होगी, मोदी तुमको मुक्कों से कूटेंगे। ये लाइन जिसने बोली थी वो हमारे साथ मौजूद है बापू नक्षत्र सिंह गरेवाल। हम इनसे बात करेंगे। बापू जी, आपने एक लाइन बोली थी, मोदी तुमको मुक्कों से कूटेंगे। आज भी आप मोदी को मुक्कों से कूटोगे? देखो जी, वो तो इतना बेशर्म आदमी है तो मानता ही नहीं है। जुतियों से क्या, उसको तो किसी से गंद से भी कूटता रहो तो नहीं मानेगा, क्योंकि वो अडानी वानियों के उसने हाथ में हथकड़ी डाल रखी है। और 20 कंपनियां जो हमारे भारत के हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, पंजाब नहीं, दूसरी स्टेट बैंक जो इंडिया की है वो भी इनके साथ हैं, दूसरी 2-3 बैंकें हो रहा है इनके साथ। 20 कंपनियां हैं जो इंडिया की, इनके साथ कारपेट घरानों के साथ मिल गई हैं। हमारे भारत के लोगों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि इन्होंने सब ने मिल मिला के ऐसा देखो, हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर लेते थे, उनकी जीप लेते थे, उनकी गाड़ियाँ लेते थे। अब वो हमारे बरखिलाफ होगी। इन्होंने सब ने मिल के हमारे भारत को बर्बाद करने का एक तहिया कर रखा था। इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। देखो हमारे पंजाब को पूरे भारत ने आगे लगा दिया कि पंजाब एक ऐसा मुल्क है, ऐसा सूबा है जो हमारी रहनुमाई करेगा। अब वो साबित हो रहा है। हम छोटे से पंजाब में रहते हैं और हमारे पीछे पूरे भारत के लोग लग गए हैं। कितने देख लो, पूरे सूबे हिंदुस्तान में वो सब सूबे यहाँ पर इकट्ठे हो जाता है, सब बॉर्डरों में बैठे हैं आके। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे पंजाब के और हरियाणा के तो पंजाबी जानते ही जानते हैं। बाकी जो बाकी दूसरे सूबे के आके बॉर्डरों में बैठे हैं उनके लिए मैं हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ। मैं 55 साल गाड़ी चलाई है, पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनको पूरे हिंदी में समझ आ सके। और ये मोदी ने जो हमारे लिए ये काम किया, बहुत गलत काम किया है। ये अच्छा प्रधानमंत्री नहीं निकला, जैसे अपने लाल बहादुर शास्त्री निकला था। उन्होंने बोला था जय जवान जय किसान, पर उसने तो हमारे जवानों को और हमारे किसानों को उत्साह दिया था। उन्होंने हमारे देश को बढ़ावा दिया था, पर इसने हमारे देश को गिराने का काम किया, हमारी जनता को ख़त्म करने का काम किया। आप बताओ, एक मजदूर काम करता है, दिहाड़ी पर काम करता है, और उसको शाम के टाइम कोई पैसा नहीं देता। उसका काम करने वाला बोले कि बेटा आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज नहीं कल तेरे को दे दूंगा। उसके पास आटा नहीं होता, उसके पास और चीनी नहीं होती, चाय पत्ती नहीं होती। वो अपने अड़ोस पड़ोस में जाता तो बोलता भाई मेरे पास आज पैसा नहीं, मेरे को पैसा नहीं मिला, भाई मेरे को किलो आटा दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो पड़ोसी उसको दे देगा, ले बेटा ले ला, कल को मेरे दे देना। दुकानदार के पास जाएगा, वो भी दे देगा, भाई हाँ देखो मेरा है तो मेरा गांव का है, ले जा तू अपना आटा ले जा, कल को पैसे दे देना। और आटा चक्की वाला भी दे देगा उसको। यही लोग, अगर हम मजदूरी करने वाले
20-25 रुपए में हम आटा जो हमारे अभी मिलता है, ये अडानी अंबानी के पास हम जाके बोलेंगे भाई हमको आटा दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं, वो अडानी अंबानी दे देंगे हमको? नहीं देंगे, आटा नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, हमारे भूखे मर जाएंगे। वो बोलेंगे पैसा है तो ले जा, वो भी 60-70 रुपये 80 रुपये किलो आटा देंगे, है तो ले जा, नहीं तो नहीं जा। अब बताओ, इसमें हमारा सब जानों का, हमारे देश के लोगों का इकट्ठा रहना अच्छा है कि जाके कारपोरेट घरानों के अंदर में आना अच्छा है? हम कभी भी कारपोरेट घरानों के अंदर में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। 10.5 महीने हो गए मेरे को जहाँ पर, मैं अपनी जान दे दूँगा पर हम ये कानून वापस करा के जाऊँगा। अच्छा बापूजी, जो आपके गाने की लाइन, वो जो आपकी लाइन है, वो आज लोगों को इतनी पसंद आ गई कि उस पर गाना भी आ गया, क्या कहना चाहिए? बेटा उसमें गाना बन गया। देखो आज हम जहाँ पर जोड़े पास करते थे, जर्मन से बच्चे आते थे, इंग्लैंड से आते थे, अमेरिका से आते थे, वो सीधे जहाँ आके मेरे को मिलते थे, बापू तो आपने हमको सिखा दिया। आपने जो लैंड बोली है ना, उस लैंड ने हमको पूरा मतलब हमारे को पूरा मतलब हौसला दे दिया। वो लैंड ये थी कि मैं मोदी को बोला था, मोदी साहब देखो आप हमारे देश में जो काम, ये कानून हमारे को बगैर पूछे, हमारे को बगैर दिखाए हुए, हमारे किसानों की मर्जी के बगैर आपने हमारे ऊपर थोप दिया है। हम आपसे बेनती करते हैं कि देखो ये तीनों कानून वापस ले लो। अगर आपने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो तेरे को मैं जुतियों से कूटूँगा, जुतियों ना, तेरे को मैं मुक्कियों से कूटूँगा। अगर मुक्कियों से नहीं माना तो देखो ये जुतियों से कूटूँगा। मोदी मान जा, अभी भी मान जा, बचना है तो अभी भी मान जा, नहीं होगा तो हमारा भारत देश है हमारे पीछे लग गया, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हमारा भारत हमारे साथ है। और तेरियां जड़ां खाड़ के फेंक देंगे और गंगा में फेंक देंगे जाके। और ये तेरा मोदी किया जोगी है, और तेरा एक लंगड़ा जो रखा है ना कि रामदेव क्या बोलते हैं उसको, उसने 50 रुपये हमारा तेल सरसों का मिलता था, अब वो 200 रुपये से कि 150 रुपये से कि 300 रुपये कहाँ कहाँ तक पहुँचा रहा हो। और गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा? इन लोगों को तो गंगा में जाके डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये साध के संत के रूप में ऐसा करते हैं। और जोगी है, उसने ऐसा कारनामा किया है, उसने अपने सूबे में गुंडे पाल रखे हैं। एक गुंडा बोलता था मैं तो गुंडा हूँ, और वो भी गुंडा है, वो संसद में मेंबर है, ये इसके जनता पार्टी में मेंबर है, वो हैगा गृह मंत्री जो यूपी का, और उसका लड़का भी है, वो भी बोलता मैं गुंडा हूँ। अब इन गुंडों को तो हम देख लिया कैसे गुंडे हैं। कार चढ़ा दिया हमारे किसानों के ऊपर और उसको बाद में आग लगा दी। जब पलटी कर गया पुलिस वालों ने उसको भगा दिया, निकल जाओ। और वो लड़का जो हमारा कश्यप था उसने वीडियो बना ली, वो भी बेचारा मर गया, वो भी शहीद हो गया। इन्होंने उस कार के नीचे उसको भी दे दिया। ये तो भगवान ने हमारा अच्छा काम किया कि हम वीडियो बना ली। इस गंदे आदमियों को जो अपने आप को गुंडे समझते हैं, अब इनका गुंडापन हम निकाल गए। बापूजी, आपको डर नहीं लगता वहाँ पे भी इन्होंने? मेरे को डर क्या लगना है, हम तो खत्म होने वाले हैं। हम अपनी नस्लों को बचाना है, अपनी फसलों को बचाना, अपनी धरती को बचाना है। डर किस चीज़ का? मरना तो एक दिन मरना ही है। अब ऐसा डर लगा तो हमारे तो दूसरे और छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? डर नहीं है, डर मेरे को कोई डर नहीं है। मैं तो कसम खा लिया भगवान के आगे कि जब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं करूँगा मैं वापस नहीं जाऊँगा। ये मेरा प्रण है। और मेरे बच्चों ने मेरे को पूरा सिर माथे में उठा लिया, देशों विदेशों में मेरे को पूरी मेरा कर दिया है, मेरे को ऊँचा उठा दिया। मैं इन बच्चों के लिए घूमता हूँ। ये देखो, ये बच्चों का है। 7 दिन का बच्चा पंडाल में पैदा हुआ था, उसको मैंने गोदी में रख के उसको सम्मानित किया। अभी 2-3 महीने की बात है, छोटा बच्चा 7 दिन का यहाँ पर पैदा हुआ था। इन बच्चों को मैं अपने कंधों में बैठा के, 2-2 साल के बच्चे हैं, 1.5 2-2 साल के बच्चों को दोनों तरफ कंधों में बैठा के उनके हाथ खड़े करा के ऐसा उनसे नारे लगवाता हूँ, जय जवान जय किसान। हाँ, आपको लगता है कि मोदी कभी ना कभी मानेगा इतने किसान? नहीं मानेगा तो हम मनाएंगे उसको। हमारा सिख इतिहास है ना, जो हमारे गुरु ने ये बात बोला है, जो मांगने से नहीं देता ना, जो हमारा हक मांगने से नहीं देता, उसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, उसका अंडा आँखों का ऐसा बाहर निकाल देंगे। अभी हमारा उसने देखा नहीं है, हमारा सफ़र नहीं देखा। अब कड़ा जो होता है ना पाप का भर गया और ऊपर से निकलने लगता है, फिर उसका बाद में पता चलता है। अब ये मोदी ने हमारे सिख इतिहास को नहीं देखा, जाना नहीं है। हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी ने देखो या चांदनी चौक के ऊपर अपने पूरे भारत के लोगों का बचाने के लिए औरंगजेब उसको हिंदू बना रहा था, रोज़ सभा मन जंजीर उतार के उनको मुसलमान बनाता था। उनके लिए कश्मीर के पंडित आए थे यहाँ पर, बोले गुरुजी हमारे को औरंगजेब मुसलमान बना रहा है। वो बोले जाके बोल दो कि हमारे गुरु को पूछ लो, अगर वो मुसलमान बनता तो हम भी बन जाएंगे। वो आए, गुरुजी को पूछा, गुरुजी बोला नहीं हम मुसलमान नहीं बनेंगे। उनका चांदनी चौक में शीश काट दिया। उनका हमारे सिखों ने शीश भी ले गए
और उनका जो तड़ था उसको भी घर में लगा के उनका संस्कार कर दिया। ऐसा हमारा सिख इतिहास का है, गुरुओं का वरदान दिया हुआ है, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। गुरु जी ने ये भी बोला है किसी से जुल्म मत करो, और जुल्म करना और जुल्म सहना ये दोनों बराबर है। जुल्म सह नहीं सकते, जुल्म कर नहीं सकते। किसान तो शांति में से बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जीने नहीं दिया जा रहा। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा। हाँ हाँ, देखो शांतिपूर्ण तो हम बैठे ही हैं, सब कुछ करते हैं। हम तो भाणा परमेश्वर का भाणा मान रहे हैं कि देखो हमारे अपने गुरु अर्जन देव जी, वो मुसलमानों ने, औरंगजेब ने क्या वो तत्ती तवी के ऊपर बिठाया, तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा तेरा बाणा मीठा लागे। हम वो शांतमयी संघर्ष से चल रहे हैं। अगर हम कोई जीने नहीं देंगे, ये जब तक मेरा, मैं अब क्या बताऊं, ये जब तक मर्जी चला चले, जब तक वोट आएगी। देखो जैसे इसको हमने बंगाल में गिराया ना, ऐसे ही हम जब 5 सूबे में गिराएंगे, नीचे गिराएंगे इसको। एक भी वोट नहीं पड़ने देंगे, एक भी। हमारा पूरा भारत हमारे साथ हो गया, पूर्व से दक्षिण तक और उत्तर से पश्चिम तक, दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सब हमारे साथ हो गए। पर इसकी जड़ जो है ना, नीचे से काट देंगे, नीचे से काट देंगे। जनता पार्टी ख़त्म कर देंगे। इनका हेडमास्टर जो है, प्रिंसिपल है, भगवत नागपुर में रहता है, वो जनसंघ का आदमी है, जनसंघ का नेता। वो अपना हिंदुत्व बनाना चाहता है। हमारा देश जो है पूरे फूलों का गुलदस्ता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी सब धर्मों के लोग आते हैं। हमारा गुलदस्ता सब धर्म के फूलों का है। अब वो हमारे गुलदस्ते को कभी बिगाड़ नहीं सकता, कभी हमको उसको बर्बाद नहीं करने देंगे हम लोग। हम इनका जो मिशन है, ये हिंदुत्व हम बढ़ने नहीं देंगे। हमारा देश सब धर्मों का साझा देश है। अच्छा बाबूजी, एक बार वो वाला डायलॉग बोल दो। हाँ जी, डायलॉग बोल दो। ओ मोदी साहब, अब मैं तेरे को साहब बोलूँगा, क्या बोलूँ? चल आज साहब बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे को आज 10:30 महीने हो गए तेरे से मैं दूसरी रोटी बोलता हूँ, पर आज तेरे को साहब बोलता हूँ। देख, मैं आपसे मेहनत करके बोलता हूँ कि ये तीनों कानून बाप से ले ला, बाप से ले ला, बाप से ले ला। नहीं बाप से लेकर तो तेरे को मैं मुक्की से कूटूँगा। मुक्की से नहीं माना तो ये देख, मैं जोड़े पालस करता थी, ये जोड़े से कूटूँगा। तेरे मुँह में पूरा टका के मारूँगा, फिक्र मत कर। तो ये वो बापूजी हैं जिनकी जो एक लाइन है, मोदी तुम्हें मुक्की से कूटेंगे, वो इतनी फेमस हो गई, इतनी लोगों को पसंद आई कि उस पर एक गाना भी बन गया। और आज भी इन्हें 10.5 महीने हो चुके हैं यहाँ पर बैठे कि मोदी तू नहीं माना तो आज भी मैं तेरे को जुतियों से, मुक्की से क्या, जुतियों से कूटने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ दिखा दें। इनके जो यहाँ पर टेंट लगा, तंबू लगा हुआ है, वहाँ पर एक आंकड़े जो है वो लगाए गए हैं। स्पेशल बताया गया 26 नवंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के जो है आंकड़े लिखे गए हैं, जिसमें डेथ बताई गई है कि अब तक इन दिनों में जो है 644 डेथ हुई है। इन 318 दिनों में जो ये 644 डेथ हुई हैं, और इसमें घंटे भी बताए गए हैं जो कि 7622 हैं। और अगर मिनटों की बात करें तो मिनट बताए गए हैं 4,57,930, और इसमें सेकंड तक बताए गए हैं 2,74,75,200। इसमें जो ये आंकड़े हैं, इनको डेली जो मतलब हर रोज़ जो है इनमें बदलाव किया जाता है, हर रोज़ इन आंकड़ों को लिखा जाता है और उसका हिसाब रखा जाता है कि उस मोदी सरकार की वजह से किसानों को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन उपनीत के साथ मैं शाइना शर्मा, सिंघू बॉर्डर जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।